हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम आपके असाइनमेंट डे 9 के क्वेश्चन की सॉल्यूशन करेंगे। तो आप देख रहे हो बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन, ये देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर का है और इसको सेट से रिलेट कर दिया है। एस हमारा क्या है, एक सेट है और सेट में जो एलिमेंट है वो जेड मतलब कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पर जेड किसको बिलोंग कर रहा है जी, कम्प्लेक्स नंबर को, सी को। और जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा बिलोंग आर मतलब रियल नंबर को, ये कम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल नंबर है। तो देन बताना है कि एक्स कॉन्टेन एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, एक्स कॉन्टेन ओनली 1 एलिमेंट, एस इज ए सर्कल इन ए कम्प्लेक्स प्लेन, एस इज ए स्ट्रेट लाइन इन द कम्प्लेक्स प्लेन। ये आपका 2021 का क्वेश्चन है, आईटी का, जेईई मेंस का। तो चलिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका कम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो हम एक कम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं क्या, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। ठीक है, और हमें बोल रहा है क्या कि एक्स माइनस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पर रखें एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 आयोटा। ओके, अब यहाँ से हम लोग इसको रियल पार्ट को अलग करते हैं, इमेजनरी पार्ट को अलग कर दिए। तो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2। अब इसको हम, इस कम्प्लेक्स नंबर को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो देखो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2, रेशनलाइज करें तो एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 2 हो जाएगा और एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 2 होगा, सॉरी माइनस होगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ऊपर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 2, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस 2 प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस 1, अब माइनस आयोटा स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई प्लस 2 का, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 था, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब देखो रियल पार्ट को अलग करें तो रियल पार्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 2। और इमेजनरी पार्ट को हम अलग करें तो आयोटा कॉमन ले लें तो प्लस वाले को पहले लिख दो और माइनस वाले को हम बाद में लिख दे रहे हैं। ये हमारा 2 है, जेड नहीं है। ठीक है, ये आ गया और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 वाई प्लस 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2x, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 वाई प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा, ये हो जाएगा -3x अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर हो गया, मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है किसको बिलोंग कर रहा है, रियल पार्ट को, मतलब ये पूरी कम्प्लेक्स जो है ये हमारा प्योरली रियल है। तो प्योरली रियल तभी हो सकता है जब इसका इमेजनरी पार्ट ये क्या हो, 0 हो, तभी तो रियल हो सकता है। तो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ये इमेजनरी पार्ट क्या है, रियल है। ठीक है ना, सॉरी इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तभी तो ये प्योरली रियल होगा।
इसका मतलब -3x अपॉन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई किए तो -3x 0 तो x बराबर 0। अब x बराबर 0 कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो x बराबर 0 हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन को। x बराबर 0 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस, दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ओके, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, इसमें जो एलिमेंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एस इज अ स्ट्रेट लाइन इन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑप्शन नंबर डी ये होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए असाइनमेंट का आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। अब देखो इक्वेशन हमारा दिया क्या है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन दिया है 1 + आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा, ठीक है, अपॉन में 3 + आयोटा दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, और प्लस में 2 - 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा अपॉन 3 - आयोटा इक्वल टू ये आयोटा दिया हुआ। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये 3 + आयोटा और 3 - आयोटा, और तो ये आ जाएगा कितना, तो 1 + आयोटा एक्स माइनस 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा प्लस ये 2 - 3 आयोटा वाई प्लस आयोटा और ये 3 + आयोटा इक्वल टू आयोटा। अब इसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4x + 2 आयोटा एक्स अब प्लस 9 - 7 आयोटा वाई -3 आयोटा -3 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। और नीचे कितना आ जाएगा, देखो 9² - आयोटा स्क्वायर, सॉरी 9 - आयोटा स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 3² - आयोटा। 3² कितना हो जाएगा 9, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, तो कितना हो गया 10, ठीक है। ऊपर वाले को ये मल्टीप्लाई, ये आप मल्टीप्लाई करोगे और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये टर्म आएगा। एक्स वाले को एक साथ लिख देंगे, वाई वाले को एक साथ लिख देंगे और बचा ये, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो आगे देखो अब कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारा 4x + 2 आयोटा एक्स प्लस 9 - 7 आयोटा वाई -3 आयोटा -3 इक्वल टू 10 आयोटा। अब रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, देखो सॉरी ये 4x नहीं होगा 4 होगा, ये 4x नहीं होगा 4 होगा, 4 + 2 आयोटा x होगा, यहाँ पर x गलती से लिखा गया। तो इसको अब हम करते हैं सिंप्लीफाई थोड़ा। अब देखो ये कितना आ गया 4x + 2x आयोटा, ये 9y - 7y आयोटा -3 आयोटा -3 इक्वल टू 10 आयोटा। अब देखो रियल पार्ट को एक साथ, तो 4x + 9y -3 और ये आयोटा 2x - 7y -3 इक्वल टू 10 आयोटा। अब 10 आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट नहीं है, इमेजनरी पार्ट हमारा वही आयोटा, आयोटा इंटू 10 है। अब कंपेयर किए, कंपेयर करने पर हमारा रियल पार्ट इस रियल के बराबर और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के बराबर, तो हमारा दो इक्वेशन मिलेगा। देखो 4x + 9y -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आया 4x + 9y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। एंड 2x - 2x - 7y -3 इक्वल टू 10, तो 2x - 7y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे।
अब देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, अब मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4x प्लस 9y इक्वल टू 3। ये आ जाएगा 4x माइनस 14y इक्वल टू 26, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारा कितना हो गया, तो 9 अब प्लस 14, 9 4 13 और 23, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया 29। ओके बच्चों, 29 नहीं होगा, यहाँ पर ये माइनस कर रहे हैं ना, ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -23 और ये y, तो y बराबर हो गया -1। ये क्लियर, y निकल गया तो x निकल जाएगा आराम से। अब आप किसी भी इक्वेशन में देख लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट इक्वेशन 1 कितना दिया हुआ है जी, तो 4x प्लस 9y इक्वल टू 3, 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 9 इक्वल टू 3, तो ये हो गया 4x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू 3, तो हमारा आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, यही हमारा आंसर हो गया। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -1, ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन कितना है जी, एक्स प्लस आयोटा वाई 1/(1/3) और a प्लस आयोटा बी। इस पावर को इधर करो या दोनों ओर क्यूब कर दो, बात एक ही है। ये हमारा पावर जो है ये क्या हो गया, क्यूब रूट हो गया। जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्यूब में इधर आ जाएगा, जाएगा तो इधर, तो ये आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों ओर क्यूब करेंगे, इधर भी हम। चलिए, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझ लो, इधर भी क्यूब कर लिए और इधर भी क्यूब। अब ये कैंसिल, तो x प्लस आयोटा वाई, अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब, और ये आयोटा b का होल क्यूब प्लस 3a आयोटा b और a प्लस आयोटा b। तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब, ये आयोटा क्यू बी क्यू, आयोटा क्यू को क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 3a² बी आयोटा अब प्लस 3ab² आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ पर आप माइनस लिख सकते हैं। अब हमारा कितना आ गया, x प्लस आयोटा वाई। अब देखो, तो ये एक क्यूब माइनस 3ab² अब प्लस आयोटा हम कॉमन लिए तो 3a² b माइनस बी क्यूब। अब इक्वेट कर देंगे रियल पार्ट को। ये देखो, ये हमारा रियल पार्ट है जो x के बराबर हो जाएगा, ये इमेजनरी पार्ट है जो y के बराबर होगा। तो चलो लिखते हैं, x बराबर a³ माइनस 3ab² एंड y बराबर 3a² b माइनस बी क्यूब। अब देखो हमें क्या निकालना है, तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस 3b² आएगा। अब यहाँ से x अपॉन a डायरेक्ट निकल गया, तो a² माइनस 3b²। यहाँ भी हम b कॉमन ले लेते हैं, 3a² माइनस b², और ये y अपॉन बी, यहाँ से ये डायरेक्ट निकल गया। अब दोनों को ऐड कर दो। अब हमें निकालना है x प्लस a वाई अपॉन बी, तो a² माइनस b² प्लस 3a² माइनस b²।
तो हमारा आंसर हो जाएगा 4a² माइनस 4b²। 4 कॉमन ले लिए तो a² माइनस b²। देख लीजिए ऑप्शन है 4a² माइनस b², तो वही ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आईआईटी का पूछा हुआ है 1982। पहले के क्वेश्चन जो होते थे बहुत कंसेप्चुअल होते थे, क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब देखिए ये दिया हुआ है और हमें लिस्ट इंटीग्रल ऑफ ए एम, मतलब ये जो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल पावर एम इक्वल टू 1 है, तो एम का सबसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो चलिए कर लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन कैसे करोगे, तो देखो एम 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा का पावर एम बराबर 1 है, तो पहले 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा को सिंप्लीफाई करो। तो हम क्या कर लेंगे, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये 1² माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 2 आयोटा आ जाता है, ठीक है ना। नहीं तो लिखना है तो ऐसे भी लिख लो, ये 1 प्लस 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा, देखो ये हमारा है आयोटा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये कैंसिल, ये 2, तो आया 2 आयोटा अपन 2, तो हो गया आपका आयोटा। अब क्या बोल रहा है कि 1 प्लस आयोटा अपन, ठीक है बच्चों, 1 प्लस आयोटा अपन 1 माइनस आयोटा पावर एम इक्वल टू 1 है, इसका मतलब आयोटा का पावर एम इक्वल टू 1 है। तब एम का लिस्ट इंटीग्रल कितना होगा, तो एम हमारा लिस्ट इंटीग्रल एम बराबर 4 होगा, क्योंकि आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो इसका मतलब हमारा एम की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4 आना चाहिए, लिस्ट सबसे कम, क्यों, क्योंकि आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। तो एम का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पर एम कितना होगा, 4। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 4। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों ये आईआईटी 1990 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ ए जेड गिवन बाई, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसका लोकस गिवन दिया है, मॉडुलस जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1 ईच। इसका मतलब इसकी लोकस क्या होगी, मतलब कि लोकस का मतलब हुआ सेट ऑफ द पॉइंट्स, मतलब कर्व। क्या होगा, कर्व, मतलब ये जो है ये किस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया है, तो हम ऐसे लेट कर लेंगे कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब देखो तो जेड माइनस 1 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई या माइनस 1, तो एक्स आप प्लस आयोटा कॉमन लिए 1 माइनस वाई माइनस 1, और जेड माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा, तो एक्स कॉमन लिए, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये ऊपर वाला गलत हो गया, ये 1 है ना, तो एक्स माइनस 1 आप प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा वाई माइनस 1। अब चलिए, अब हमें बोल रहा है कि मॉडुलस जेड प्लस, सॉरी प्लस माइनस है ना, हाँ दोनों माइनस, तो जेड माइनस 1 और जेड माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ है, तो ये कितना दिया है 1। अब आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते हो, मॉड z1, अब सॉरी होल अगर ऐसे दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। यहाँ पर भी ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो मॉड z1 माइनस 1 और z1 आयोटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो z माइनस 1 अपॉन z माइनस आयोटा। अब चलो z रखो, z माइनस 1 रखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई का मॉड, और ये कितना है, तो ये है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 का मॉड। तो मॉडुलस तो हमें जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है,
तो मॉडुलस हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मॉड जोड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ भी वैसे हो जाएगा, रियल पार्ट यहाँ पर x-1 है तो x-1 का इसमें इमेजनरी पार्ट y का स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये y-1 स्क्वायर, दोनों रूट है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस y-1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, ये देखो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, ये y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 प्लस 1, ये और ये कैंसिल, प्लस 1 भी, ये भी कैंसिल। अब कितना आया, -2x -2y के बराबर, तो x इक्वल टू वाई, मतलब y इक्वल टू एक्स। ये y इक्वल टू एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, y इक्वल टू एक्स का स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा स्ट्रेट लाइन, सी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये आपका छठा क्वेश्चन है असाइनमेंट का, ये IIT 1993 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाई, हमें ये कम्प्लेक्स नंबर की संख्या बताना है सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो ये दोनों को सेटिस्फाई करे। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं, वो बताना है, तो हमने लेट कर लिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस ऐसे आटा वाई। चलो पहले वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये सिंपल है थोड़ा। तो पहला वाला क्या है, जेड -4, तो एक्स प्लस आयोटा वाई -4, तो कितना हो जाएगा, एक्स -4 आप प्लस आयोटा। ठीक है, और फिर x -8 कितना हो जाएगा, देखो x प्लस आयोटा -8, यहाँ हो जाएगा x माइनस आयोटा प्लस x -8 प्लस आयोटा y। अब मॉडुलस दिया हुआ है, दिया क्या है, देखो मॉड जेड -4 अपॉन जेड -8 इक्वल टू 1। तो हम प्रॉपर्टीज जानते हैं, ऊपर इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इसको सिंपली काला क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये जेड -4 हो जाएगा इक्वल टू ये जेड -8। चलो जेड -4 हमें दिया हुआ है, क्या है जी, तो x -4 अब प्लस आयोटा वाई का मॉड, ये हो जाएगा x -8 अब प्लस आयोटा वाई का मॉड। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हमारा ये x -4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यह हमारा x -8 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, x -4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x -8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये स्क्वायर कैंसिल। अब देखो सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर -8 स्क्वायर अब प्लस 16, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर -16x प्लस 64, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अच्छा इसको इधर करें प्लस हो जाएगा तो -8x प्लस 16, 64 -16, ये हो जाएगा 8x, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 14 में से तो हो गया हमारा 8 और ये 4, 814, तो x बराबर कितना आ गया 6। यहाँ से तो x आ गया 6, अब y निकालते हैं। अच्छा तो y के लिए कंडीशन क्या दिया है ये, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हम यहीं पर हम इधर साइड में निकाल लेते हैं। चलो देखो, तो देखो जेड माइनस हम 12 निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो जेड -12, तो x प्लस आयोटा वाई -12, तो कितना हो जाएगा x -12 अब प्लस आयोटा वाई। अब जेड माइनस क्या निकालना है, 8 आयोटा, जेड -8 आयोटा, तो देखो x प्लस आयोटा वाई -8 आयोटा, तो x प्लस आयोटा कॉमन लिए तो y -8, ये भी दिया ऐसे मॉड, क्या दिया है मॉड, वही जेड -12 और
ये जेड माइनस 8 आयोटा बराबर 1। इसमें भी प्रॉपर्टीज Z1 ऐसे लिखते हैं तो ऊपर का भी मॉडुलस हो जाएगा प्रॉपर्टीज की, और ये -8 आयोटा इक्वल टू 1। तो आप इसको लिख सकते हो Z-12 का मॉड और Z-8 आयो का मॉड। फिर दोनों की वैल्यू हम कम्प्लेक्स में निकाल चुके हैं, रख दें और इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x-12 प्लस आयोटा वाई मॉड ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई -8 का मॉड। ये मालूम है, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट, दोनों में स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो डायरेक्ट लिख लो, ऐसे आगे लिख लो आगे x-12 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाए कितना x स्क्वायर प्लस y -8 का स्क्वायर। अब देखो रूट दोनों में कैंसिल हो जाएगा तो हटा दो रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा -12, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर -24x प्लस 144 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16y प्लस 64, एक्स स्क्वायर कैंसिल वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारा कितना आ गया -24x, ठीक है, -24x, ठीक है, यहाँ पर एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए, क्वेश्चन में हमारा ये 1 नहीं दिया, 5/3 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पर 1 नहीं दिया है, ये 5/3 है, ये 5/3 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमने चेंज कर लिया, ओके। अब ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पर अब थोड़ा सा चेंजिंग होगा, देखो ये 3 मॉड एक्स की, ये तो वैल्यू सेम है, ठीक है, ये x -12 अब प्लस आयोटा वाई का मॉड और ये 5 मॉड, ये हो जाएगा x प्लस x प्लस आयोटा वाई -8 का मॉड। अब दोनों ओर मॉड निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट x -12 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 5 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई -8 का स्क्वायर। और स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी स्क्वायर करोगे, तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये x -12 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा और रूट ख़त्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर फिर वाई -8 का होल स्क्वायर, ये हमारा आएगा, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 9x -12 का स्क्वायर और 9y स्क्वायर, ये 25x स्क्वायर प्लस 25y -8 का स्क्वायर, ओके बच्चों, एक मिनट, तो हमारा ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो x = 6 हमारा आ चुका है, x = 6 हमारा आ चुका है, ठीक है। अब x = 6 रख दो, ठीक है, अगर x = हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं x = 6, x की वैल्यू आ गई है, तो हमारा कितना आएगा 9 6 -12 का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे हम एट x = क्योंकि x = 6 आ चुका है, तो आ गया 9 6 -12 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 25 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 25y -8 का स्क्वायर, तो y -8 का स्क्वायर लिखोगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर -16y प्लस 64,
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा, कैलकुलेटिंग है तो थोड़ी सी अगर हम ये कंप्लीट करोगे तो 9, ये कितना हो जाएगा -6, तो ये हो गया 36 प्लस 9y², 25 इंटू 36, 25y², 25 इंटू 16y और 25 इंटू 64। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा y² -25y, इसको सॉल्व करने के बाद y² -25y प्लस 136 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं मिडिल टर्म में स्प्लिट करके। कितना आ जाएगा y² -70y -8y प्लस 136 इक्वल टू 0। तो y कॉमन लिए y -17 -8 कॉमन लिए y -17 इक्वल टू 0। तो देखो y -70 y -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू 70 और 8 आ गया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था तुम्हारा, x बराबर कितना आया 6 और y बराबर 17 और 8। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा 6 प्लस आयोटा 70 और 6 प्लस आयोटा 8, ये 2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा 2। तो हमारा कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके बच्चों। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। वो ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अब जेड कौन सा सेटिस्फाई करेगा, जेड इक्वल टू 6 रख कर देख लो कि क्या ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं, और क्या वैल्यू ये आ रहा है कि नहीं। तो जेड इक्वल टू 6 पर आएगा ही नहीं, ऑप्शन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है कि डायरेक्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शन से भी सॉल्व कर लो। ये तो हम आपको सॉल्व करके समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है जनवरी 2019 में जेईई मेंस का। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है सच डेट, इस तरह का इक्वेशन दिया है, और हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं निकालना है, उसका मॉडुलस निकालना है, और ये दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या करना होगा, जेड निकालना होगा, तभी तो हम उसका मॉड निकालेंगे। तो चलो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। हमने जेड बराबर x प्लस आयोटा वाई मान लिया। ठीक है, तो मालूम है कि मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। अब इक्वेशन में रख दो, सिंस हमें दिया है मॉड जेड प्लस जेड इक्वल टू 3 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा √x² प्लस y² प्लस x प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। अब देखो ये √x² प्लस y² प्लस x, ये तुम्हारा रियल पार्ट, आयोटा y और 3 प्लस आयोटा। कंपेयर करो तो √x² प्लस y² अब प्लस x इक्वल टू 3 आ गया, और y बराबर हमारा 1 आ गया। रियल पार्ट को रियल से किए, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से किए। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो √x² प्लस y², ये 3 माइनस x हो गया। दोनों ओर स्क्वायर करो, दोनों रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y², ये हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखो y बराबर 1 दिया है तो रख लेते हैं, तो x² प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 9 प्लस x² माइनस 6x, x² कैंसिल, ये 1 9 माइनस 6x, 6x को हम इधर कर दिए और 9 माइनस 1, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 9 माइनस 6 तो प्लस में इधर आ गया तो माइनस, तो 6x इक्वल टू 8, तो x बराबर कितना हुआ 8/6, ये कितना हो गया 4/3। तो हमें क्या मिला कि x बराबर मिला 4/3 एंड y बराबर 1। तो z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y, तो z बराबर क्या हो जाएगा 4/3 प्लस आयोटा आयोटा हो गया। तो मॉड z बराबर, अगर मॉडुलस z निकाले तो √4/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये देखो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारा 16/9 + 1, तो ये हो जाएगा 25/9, तो ये हुआ 5/3। देखो 5/3 ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों।